भूतनी और उसके बच्चे की कहानी। वेलकम टू फन विद सरनेम। हमारा चैनल किसी भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता। बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहाँ प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। लू जैसे ही अंदर आती है तो वो कहती है, मम्मी जी इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो उस पर निर्मला जवाब देती है, हमारे पड़ोस में कुछ अजीब से लोग रहते हैं, वो मांस मच्छी खाते हैं, वो वही बना रहे होंगे, उसी की बदबू आ रही है। बहू उनसे दूर है ना, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना। इंदु उस पर जवाब देती है, जी माँ जी। अब दोनों सास बहुएं बातें करती रहती है। उसके बाद बातें खत्म होती है, वो अंदर प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह ही इंदु किचन में जाती है और अपने खाने की तैयारी करने लगती है, तो उसका ध्यान उस खिड़की पर पड़ता है जो कि बंद पड़ी हुई है। वो उस खिड़की की ओर जाती है और कहती है, आज इस खिड़की को खोलकर देखती हूँ, अभी तो मम्मी जी यहाँ नहीं है, ये तो बहुत गंदी हो रही है, इसे साफ कर देती हूँ। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुँचती है तो उसे और ज़्यादा बदबू आने लगती है। खिड़की खोलती है तो सामने उसी की तरह उसे एक नई नवेली दुल्हन दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। पर मम्मी जी ने मना किया था, इस वजह से इंदु उसकी तरफ नहीं देखती और अपनी खिड़की बंद कर लेती है, क्योंकि मम्मी जी ने मना किया था पड़ोसियों से बात नहीं करती। ये बोलते बोलते जब उसकी नज़र उसके तवे पर पड़ती है तो वो, हाय राम, ये मछली कहाँ से आ गई, मैं तो रोटी बनाई थी। इंदु बोलते हुए घबरा जाती है और कहती है, पहला दिन और इतनी गड़बड़। वो फटाफट रसोई साफ करती है और दोबारा से खाने की तैयारी करती है और खाना तैयार करती है। अब खाना जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो बादल और निर्मला दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना देखकर निर्मला बोलती है, चलो पहला दिन तो अच्छे से गुजरा। जब रात को बादल और इंदु सोए रहते हैं तो अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। इस पर इंदु हड़बड़ाकर जगती है और कहती है, यहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ इतनी रात में कहाँ से आ रही है? वो सीढ़ियों से छत पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि सामने वाले घर पर जो नई नवेली दुल्हन है, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है और वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। वो चुप नहीं हो रहा है। जब उसकी नज़र सामने वाली दुल्हन के पेट पर पड़ती है तो उसको उस पर तरस आता है कि इसके तो पेट में दूसरा भी बच्चा है। इंदु से आवाज़ लगाती है और कहती है, बहन ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वो कहती है, तुम बहन इसे चुप करा पाओगी? जब वो अपना बच्चा इंदु को दे देती है तो वो बच्चा इंदु की गोदी में आते ही सो जाता है। इंदु उसे सुलाकर उसे वापस दे देती है। अगले दिन सुबह ही जैसे ही वो छत पे जाती है तो पड़ोस वाली छत पे पड़ोसन की सास आती है और बोलती है, बेटा छोटे को रात तुमने सुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत परेशान कर रहा था, जब भी मन हो तुम उसे खिलाने दिन में आ जाना। आज इंदु की सास कहीं बाहर गई हुई थी। इंदु को उस बच्चे का स्पर्श बहुत याद आ रहा था। वो चुपचाप उनके घर में चली जाती है और सास के लौटने से पहले घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो अपनी सास को बताती है। सास ये सुनकर बहुत खुश होती है कि वो दादी बनने वाली है। तभी इंदु को उल्टी लगती है। इंदु उल्टी देखकर घबरा जाती है। क्या लाल और हरे रंग की खून की उल्टी, और उसमें कीड़े। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी। इतने में ही उसकी सास आती है और देखती है वॉश बेसिन में कुछ नहीं था। इंदु सोचती है, ये कैसे हो गया? ये सोचते सोचते रात हो जाती है। अब इंदु सोने के लिए चली जाती है। आज बादल घर पर नहीं था। अचानक से इंदु को पेट में बहुत वजन महसूस देने लगता है। कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा पेट इतना भारी क्यों महसूस दे रहा है? तो ये क्या, उसे एक जला हुआ बच्चा उसके पेट पर बैठा हुआ उसे दिखाई देता है।
वो उस पे वो बच्चा बोलता है मम्मा आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारी वो माँ नहीं हूँ। घबराते हुए बोलती है तुम कौन हो? मम्मा मैं ही तो आपका बच्चा हूँ जो आने वाला है और मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। इंदु जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बच्चा कहता है चिल्लाओ मत मम्मा, आपको तो मेरे साथ चलना है। इस पर इंदु कहती है क्यों, बचाओ! ऐसा क्यों बोल रहे हो? ममता तब दौड़कर निर्मला कमरे भागे में भागे आती है। वहाँ आती है प्रिया की बातें और सुनकर वो इंदु सब सारी समझ बात जाती है। निर्मला को बताती है। निर्मला तुम कहती कहीं है तुम बगल वाले पड़ोसियों के घर में घर तो तो नहीं नहीं जाकर गई? आई ना बहू? इंदु कहती है हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दो, ऐसे मैं से नहीं हुआ गई था और माँ। चुप कर मैं एक दिन गई थी। उस घर ये में क्या सब मरे हुए हैं बहू। बहू, सारी कई दिक्कतें साल उसी की पहले वजह से स्नेहा हो उस रही घर में हैं। बहू तुम्हें बनकर वहाँ आई नहीं थी। जाना चाहिए था, कुछ ही ये दिन तुमने में वो बहुत एक गलत बच्चे किया। को मेरे जन्म मना देने करने के वाली बाद थी। भी तुम उनके पूरा घर पे घर क्यों गई? बच्चे के आने की खुशी में तुम खोया था। नहीं जानते एक उनके दिन घर क्या अचानक क्या उस घर होता में रहता आग है। लग गई। सब सब बुरी करा तरह धरा जलकर उन्हीं मर का गए। है। निर्मला कभी इंदु आज को भी दादी ये सब बनने का इंतजार बातें कर रही सुनाती है रहती है। और इसीलिए स्नेहा ने अपना अचानक अजन्मा से बच्चा तुम्हारी वो कोख बच्चा में डाल दिया। निर्मला की साड़ी पकड़ लेता है ममता ये कह और रही होती कहता कि है पीछे दादी से मैं तुम्हें भी उसके साथ पैरों लेकर को एक बच्चा जाऊंगा। पकड़ लेता है। निर्मला डर जाती है और इंदु को कहती है फटाफट बादल को फोन करो, वो किसी पंडित जी को लेकर स्नेहा की यहाँ गोद में आएगा। यही बच्चा था। ये मम्मी बच्चा कौन है अभी फिर? करती हूँ। निर्मला कहती जल्दी करो जल्दी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो बच्चा देखते ही देखते बहुत बड़ा होने लगता है और कहता है जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू संतोष को फोन कर किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा बाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहां से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपने करने की माफी गौरी से मांगती है। प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्मा दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक कहानियाँ सुना सकें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा।